कि प्रेजेंट हो गया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, है क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। तो ज्यादा ब्राइटनेस है, ठीक ठीक है। देखिए इसमें आपको कहा गया है एक्सरसाइज 4.4 का जो है 4.4 का जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट फ्रेंड का, उसमें पहला आपकी सवाल है कि क्या करनी है, गुणनखंड निम्नलिखित का क्या करना है। तो इसमें कहता है कि आपका जो सवाल दिल है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। एक गुणनखंड कितना है बाबू, हल्ला मत करो। पहले से आपको x प्लस 1 गुणनखंड मालूम है, हमने दे दिए, क्योंकि ये पहले से आपको मालूम करने की जरूरत ही नहीं था। तो जब हम बताए थे कि हार्ड फैक्टर में जब आपको गुणनखंड मिल जाए एक भी, तो कितना बार लिखना है, 3 बार। कितने बार लिखना है, 3 बार। काहे बचवा, 3 बार इसे लिखना है, अर्थात एक गुणनखंड मालूम लेकिन 3 बार लिखना है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बैठ लो स्थिर से, नहीं कैसे होगा, नहीं यहीं पर बैठना होगा। अरे चलिए, इसमें देखिए कि x प्लस 1 एक्स प्लस 1 ये 3 बार हमने लिख दिए। अब 3 बार लिखना है और बीच वाला हमें क्या लाना है, फैक्टर। क्या लाना है, कि बीच में हमें तोड़ करके क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बताइए आप ही कि इसमें कितना से बचवा, जो गलबात करा उसको पीटेंगे बेधड़ा के दम। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं, समझो तभी समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो भी और बेहतरीन से समझो, कि जब भी बनाने के लिए मिले तो हम भूले नहीं। यहाँ पे हमें लाना है 2x³। तो बताइए इसमें कितना से गुना करें इस x में कि हमें 2x³ आ जाए। 2x स्क्वायर से गुना करो। तो बताइए 2x स्क्वायर से गुना कर दे, इसमें करिए 2x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो 2x प्लस है, तो 2x स्क्वायर में 1 में गुना करेंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में आ गया, हमें 2x स्क्वायर क्या चीज में मिल गया, और यहाँ है एता पर कितना होना चाहिए, कि एता कितना लिखें, एता कितना लिखें कि एता -3 आए घटा के, तो 5 में देखो 5 में से 2 गया, आ गया ना। इसका मतलब 5x स्क्वायर निकालेगा, तब नहीं टूटा ये। आप बताइए एकरा में कितना से गुना करें कि -5x स्क्वायर आ जाए, -5x से, ठीक है। तो ये माइनस के हमने माइनस लिख दिए, 5x और x में गुना किए 5x। अब देखिए माइनस ही प्लस गुना करेंगे 5x और 1 में गुना करेंगे 5x। क्लियर हो गया। अभी माइनस है तो क्या देंगे, अच्छा एक बात और, यहाँ पर 5x लिख दिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी तो आराम से 5x निकाल लिए तो -3x ने बचा। अब पहले से माइनस कितना है, टूट गया। यहाँ पर लिख दो कितना गुना करें, यहाँ पर कितना गुना करें कि माइनस कितना आ जाए 3, तो 3 से गुना करो -3 और माइनस प्लस -3, टूट गया। देखो फैक्टर टूट गया। यही फैक्टर को तोड़ने के लिए हमें प्रक्रिया करना पड़ता। अब फैक्टर टूट गया तो आप जानते हैं कि ये 3 गो के फैक्टर एक ही गो ना मालूम है, 1 2 3, तो डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 1, 3 गो के बदल 1 गो। अब आपका बचा क्या 2x स्क्वायर, तो लिखेंगे 2x, फिर यहाँ पर देखो -5x, माइनस क्या है, फिर माइनस क्या है 3, क्या है। अब ये x प्लस 1 हो गया।
अब यहाँ पर बड़ी कोष्ट लगा देना, ठीक है। अब इसके अंदर तोड़ रहे हैं, तो बताइए 2x² टूटेगा, है या नहीं? टूटेगा। -2, 5 को तोड़ो तो 2x - 3x, तब ना 3 और 2 5 होगा, है? लेकिन यहाँ पर तोड़ रहे हैं तो देखो गलती हो जा रहा है, नहीं हो रहा है गलती? ध्यान से देखिए, भागा लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होनी, लेकिन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो देखते हैं और कोशिश करते हैं तोड़ने की कि आता है कि नहीं। 3 दूनी के 6, अगर 6 को हम तोड़ रहे हैं तो 6 गुने 1 करेंगे, है? 6 गुने 1 करने पर 6 आ रहा, लेकिन हमें लाना माइनस है ने, तो बड़ा अंक लाना है ना। ये माइनस को रखेंगे, ये प्लस को, तो -6 आएगा, लेकिन -6 और +1 करेंगे तो -5 नहीं आ रहा है, आ रहा है? ये फैक्टर टूटेगा किस पर? 2x² - 6x + x -3, इस पे टूटा, टूटा है कि नहीं? अब लिखेंगे x + 1 इंटू 2x के कॉमन लेंगे, किसका लेंगे? टू एक्स के कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा x - 3, 3 दूनी के। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर केकरो में कॉमन पता चल ही नहीं रहा है, तो 1 का कॉमन होगा, किसका? तो x - 3 बच जाएगा, हुआ? अब आ जाएगा x + 1 इंटू, देखिए यहाँ 1, यहाँ 2x और यहाँ +1, तो 2x प्लस और 2 के बदल x - 3, देखो हो गया फैक्टर, कोई डाउट? तो इसे छापिए नहीं, आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पहले से आपका एक गुणनखंड क्या था? मालूम था। एक गुणनखंड क्या था? मालूम था। कोई डाउट नहीं? चलिए अगला सवाल देखिए। अब आपकी अगला सवाल क्या कर रहा है सो देख। जो बच्चा नहीं बनाएगा बाबू बहुत पछताएगा, हम आपको कहे थे बनाया करो, बनाओगे तुम तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला, समझ में आने वाला। अब बनेवे नहीं करोगे, कहोगे सर बनवे नहीं किया। अब बताओ तुम मेहनत करवे नहीं करोगे, बिना मेहनत का फल मिलेगा? तुम कैसे कर दिया नहीं बनेगा? पहले कोशिश तो करता रहे, गलत बनता उसको बनाते। थोड़ा बनाने की कोशिश करो जिससे तुम्हें समझ में आ सके, और नहीं बनाओगे बाबू तो पछताओगे तुम ही, हमें तो पछताना है ही नहीं। चलिए अब इसी तरह दूसरा प्रश्न है, इसी तरह से क्या है दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न में दिया क्या है से देखिए। दूसरा प्रश्न में दे रहा है ये पहले से आपको दिया है 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 का एक गुणनखंड कितना मालूम है? 2x + 3। एक गुणनखंड मालूम है आपको? जब एक गुणनखंड आपको मालूम है तो एक नियम हम बताएं कि जब गुणनखंड मालूम हो तो बहुत अच्छा नियम लगानी है आपको। क्या? कि वो जो लिखा है इसे 3 बार लिखना है। कितने बार? कैसे? तो यहाँ पर लिखिए 2x + 3, जो एक गुणनखंड मालूम हो 2x + 3, 2x + 3, 3 बार लिखना था ना। हमने 3 बार क्या कर दिए? सर आप 3 बार काहे लिखे? क्योंकि ये 3 फैक्टर है, यानी हार्ड फैक्टर जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसीलिए हमें 3 बार लिखना पड़ा। क्या करना पड़ा? 3 बार लिख दिए। चलिए अब देखिए जो फैक्टर था इसे कै बार लिख दिए? 3 बार। अब इसे देखना है कि कितना इसमें, अब बताइए इसमें हम कितना से गुना करें कि 4x³ आ जाए। सब बच्चन जान रहा है कि 2x² से इसे गुना करेंगे तो हमें 4x³ मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? तो बताइए 2x² और 2x में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 4x। गुना कर रहे हैं, कहे हैं तो गुना करना ही पड़े। और प्लस है तो क्या देंगे बबुआ? प्लस 3 दूनी के 6x²। कौन बच्चा ऐसे हल्ला कर रहा है?
प्लस 6x² दे दिए, 6x² दे दिए। जब 6x² आ गया तो यहाँ पर प्लस 20 है और 6 हटा लिए तो कितना बचेगा? बोलो ली 14 ना आएगा, दोनों प्लस है, ये भी प्लस और ये भी। अभी भी तुम लोग के दिमाग ने काम किया है कि 20 में से हम 6 हटा लेंगे तो 14 नहीं बचेगा, वो प्लस है, थोड़ा सा क्या दिक्कत है? हमको समझना किस तरह से है। यहाँ से हम सिंपल है कि आपको कहा दे कि 6 में कितना जोड़े कि 20 आ जाए। सिंपल है, आपसे कहा जाए कि 6 में कितना जोड़े कि 20 आ जाए, 14 जोड़ेंगे तो 14x² लिखेंगे, 14x² लिखेंगे। कितना गया तोड़ने? अभी 14x² लिखे हैं तो बताइए एकरा में कितना से गुना करें कि प्लस 14x² आए? प्लस 7x से प्लस 7x से गुना करेंगे तब ने 14x² आएगा। तो देखिए 7 दूनी के प्लस के प्लस दिए, फिर प्लस और प्लस में गुना करेंगे, प्लस 7 21 1। अब यहां पर लिखा गया। अब देखिए आपको अगर कहे कि 21 में कितना जोड़ा जाए कि 33 आ जाए, 21 में कितना जोड़ा जाए कि 33 आ जाए? 12। तो हम लिख देंगे 12 x क्या लिखेंगे? अब जोड़े दोनों 33 नहीं आता है तो इतना कितना से गुना करें इसमें कि 12x आए? प्लस 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी के 12x प्लस गुने प्लस और 6 तिया 18, ये 18 हो जाएगा। देखो टूट गया ऊपर वाला फैक्टर, टूटा तब फैक्ट। अब देखिए 3 गो के बदल क्या करेंगे? 3 गो के बदल 1 गो लिख देंगे क्योंकि हमें एक फैक्टर ही मालूम था। दूसरा फैक्टर क्या बन के आएगा? 2x² प्लस 7x प्लस ये बन के आ गया। जब ये बन के आ गया तो ये लिखा आएगा 2x प्लस 3 और ये टूटेगा क्या? 4 तिया और 4 और 3 7, टूट गया ये फैक्टर। ये तो सिंपल वाला फैक्टर आपको आता होगा, हाँ या नहीं? हाँ तो आता है सिंपल वाला फैक्टर। तो यहाँ देखिए 2x प्लस 3। अब इसे देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? कॉमन लेंगे कितना का? 2x का, तो क्या बचेगा? x प्लस 2 और प्लस 3 का कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 3 दूनी के 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? x प्लस 2 हो गया। तो अब बनेगा 2x प्लस 3, क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3। अभी टूटेगा क्या? 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। देखो हो गया, 3 फैक्टर निकल गया। 3 फैक्टर कौन कौन? 1 2 3, 3 फैक्टर निकल गया कि नहीं? क्योंकि पहले से तुम्हें एक मालूम था और हमें 2 और निकालना था। क्लियर हो गया? हाँ तो तुम्हें एक फैक्टर मालूम है तो सभी काम कर सकते हो। हाँ गुना करके देख लीजिए, आप तीनों के गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला मान आ गया तो तुम्हारा पूरी तरह से क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, गुना करे हो, हम गुना करके क्या बताएंगे, आप गुना कीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखना है। हम्म, चलिए अब इन सवालों को देखो। अब जो नहीं बनाया, जो बचवा तुम लोग तो बना लिया है,
इस इसमें कमजोर बच्चा भी तो है, आपके जैसा तो बच्चन तेज है नहीं। अब पूरा सॉल्यूशन देने पर भी आप लोग नहीं बनाते हैं, तो आपसे बुद्धू कोई नहीं है। इसका मतलब है कि आप पर घर पे पढ़वे नहीं करते हैं। जब ये बता देते हैं तो आपको ये फर्ज बनता है कि हम घर पे जा कर के मेहनत करें और रिवाइज करें। और घर पे नहीं, पैड पर रिवाइज करोगे नहीं तो कॉपी पर तो क्लियर होगा मैथ। खाली मैथ कहने से नहीं होता है, मैथ के चलते आपको मैथ को मथना होगा दही की तरह, तब उससे मक्खन निकलता है, दही को मथते होता है। तो मैथ को भी मखो क्या करो, उससे मथोगे तो उससे कैलकुलेशन निकलेगा, तुम्हारा अंदर दिमाग खुलेगा। और नहीं मथोगे तो तुम्हारा कभी दिमाग नहीं, जो दिमाग स्लो काम कर रहा था वही काम करेगा। देख लो 9th 10th, जो बच्चा मैथ में तेज है ना, उसको सभी सब्जेक्ट मैथ की तरह लगेगा पढ़ने में। समझिया कहेगा ना कि मैथ मेरा हल्का है तो सभी सब्जेक्ट हल्का है। लेकिन जिस देखा होगा कि बहुत सारे ऐसा विद्यार्थी मिलेगा कि जिसको मैथ क्लियर नहीं नहीं, तो अपने आप को समझ रहा है कि हमको कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ये तंगो पढ़े में रहता है। क्यों? क्योंकि मैथ लेवल को गिरा देता है। मैथ लेवल ऊंचा रहेगा तो सब सब्जेक्टवा का ऊंचा रख ले रहेगा लेवल। मैं यहाँ मेहनत करो। भाई जी लोग बहुत ठिठिया रहा है रे। यहाँ पर एक 3x प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45, यही ना था बाबू। और इसका एक फैक्टर आपको मालूम है x प्लस 9। तो बताइए x प्लस 9 को कितना बार लिख लेंगे? x प्लस 9 को कितना बार लिखेंगे? तो x प्लस 9 को 3 बार लिखना है। x प्लस 9 को कितने बार? 3 बार लिखना है। हमने 3 बार लिख दिया। बताइए इसमें हम x में कितना से गुना करें कि x क्यू आ जाए? x स्क्वायर से, तब गुना करो। x स्क्वायर x में गुना करेंगे x क्यू, प्लस है तो 9 और x स्क्वायर में गुना करेंगे 9x स्क्वायर, लिखा गया इतना गुना करके। अब बताइए 9x स्क्वायर में कितना जोड़े कि 13x स्क्वायर आए? 4x स्क्वायर। तोड़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्लस 4 लिखो, और हमें कितना गुना करें कि 4 आ जाए? तो 4x से गुना करेंगे। देखो गुना करें, ये प्लस के प्लस 4 और x में गुना करेंगे, 4 और x में x स्क्वायर प्लस है तो 9 चौके 36x, कितना लिख दिए? अब कहा जा रहा है कि 36x में कितना घटाएं कि 31 आ जाए? कितना घटाएं? कितना घटाएं? -5 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 31 प्लस। तो यहाँ कितना गुना करें कि -5 आवे? 5 से 5 और x में गुना करेंगे, 5x होगा, माइनस और प्लस गुना करेंगे, माइनस 9 पचे। देखो फैक्टर ऊपर वाला टूट गया, ऊपर वाला फैक्टर टूटा, समझ में आया? इसी तरह से बनाना ही पड़ेगा ये फैक्टर को। है बहुत तरीका, लेकिन आसान तुमको ये बनाती है, ये आसान लगेगा बनाने में। कोई भी अब मैथ दे देगा 8 फैक्टर वाला तो सिंपल उसका एक गुणनखंड मालूम होनी चाहिए और तुरंत उसे क्या कर लो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें कि जब देख रहे हैं कि 1 2 3 तीनों एक जैसा है तो डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 9 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है क्या, x स्क्वायर देंगे। फिर आपको क्या दिख रहा है 4x प्लस 4x देंगे। फिर माइनस कितना दिखा 5 दे देंगे। क्लियर है? अभी टूटेगा तो तोड़ो, नहीं टूटेगा तो उसी रहने देना। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x तो -5, टूटेगा कि नहीं? तो x प्लस 9 हो जाएगा, और इसे तुम फैक्टर निकालोगे तो x प्लस 1 और x सॉरी माइनस होगा, x माइनस क्या आएगा 1 और x प्लस, अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ही आएगा। कॉमन लोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा कॉमन लेके बता दें, हाँ 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 बता देते हैं।
कोई कोई बचवा को समझ में नहीं आ रहा है तो x का कॉमन लो, तो x प्लस 5 बचा है, -1 का कॉमन लो तो x प्लस 5 बचेगा है। आइए गुण देखिए, x प्लस 9 हो गया और x प्लस 5 आ गया, एगो दुगो के बदल एगो लिख दिए, और फिर x माइनस 1, x माइनस 1, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल, अब अगला सवाल देखो, आपका अभी तीसरा की चौथा है। चौथा सवाल में आपको कहा क्या रहा है कि फिर आपको इसमें क्या दिया हुआ है, गुणनखंड क्या दिया है, क्या दिया है, गुणनखंड दिया हुआ है। ठीक है, जब आपको एक गुणनखंड दिया है तो बहुत आसान कर देता है, गुणनखंड दे करके क्या दिया है, x माइनस ए बचवा 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2। चलिए हम जिस बच्चा से पूछेंगे वो बताएगा। अब इसका x माइनस 1 गुणनखंड पहले समय क्या है, तो इसे 3 बार लिखना है, क्या बार लिखना है, क्या बार लिखना है, ये 3 बार का हमने 3 बार लिख दी। ठीक है, इसने 3 बार का हमने 3 बार क्या कर दिए, लिख दिए। और हमें ये पता करो इसमें कितना से गुणा किया जाए, इसमें कितना से गुणा किया जाए इसमें कि हमें 2x³ आ जाए, तुम बोलो 2x, तुम बताइए गुणा करके कितना आएगा, बताओ जल्दी, गुणा करेंगे तो बोलिए क्या आएगा, 2x³ माइनस है तो, और इसे इसमें गुणा करेंगे 2x²। सोच लो तुम्हें गुणा भी करने नहीं आ रहा, बकरी खाली चरा के रखोगे है? बकरी चराने से पढ़ लोगे, बकरी चराने जाता हो उधर भी पढ़ाई कर रह सकते हो। ठीक नहीं है, कुछ तुम्हारा काम दे दिया कि हम बकरी चराएंगे तो बकरी चराते रह जाएंगे। बाबू तुम्हारा 9th ही आधार होता है मैथ का, 8 में उतना समझाएं तो भी आप आगे निकल ही नहीं रहे, इतना अच्छा से समझा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप घर मैथ को नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए और कोई तरीका है आसान, इतना आसान तरीका बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप घर पे रिवाइज नहीं करते हैं, करिए, बिना किए हुए कुछ नहीं हो सकता जब तक आप घर पे पढ़िएगा नहीं। टीचर हर एक चीज अब करके आपको दे रहा है लेकिन आप ही कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही मेहनत नहीं कीजिएगा तो टीचर तो मेहनत करे में लगे हुए है, ये तो टीचर के नहीं फायदा होगा, आप मेहनत कीजिए तो आपका ना फायदा है। मेहनत करो बाबू, खाली आने से नहीं कि आने से हमारा मैथवा तेज हो जाता है, सुना है कि चलते उस तर मैथ तेज हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी होगा, जब तक घर में पढ़ोगे। ये को ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि आपको कितना वो पढ़ा दे, रटा दे, समझा दे, समझ भी जाओगे तो भी घर आते आते भूल जाओगे जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे, समझ गया। घर जाते जाते भूल जाता है, रिवाइज नहीं करोगे, फिर 4 घंटा के बाद हमारा दर पढ़ने आओगे फिर भूल जाओगे आप, जब तक रिवाइज नहीं करोगे। अब यहाँ पर -2x² दीजिए, तो बताइए इसमें कितना जोड़ा जाए कि -5x² आ जाए, तो -3x² जोड़ा जाएगा तो कितना जाएगा, तो इसमें कितना से गुना करें कि -3x² आए, -3 से 3x से, तो माइनस माइनस गुना, माइनस हो गया, माइनस गुना माइनस क्या बनेगा, 3x और 1 में गुना करेंगे 3x मिलेगा। अब देखिए यहाँ +3x है और यहाँ पर x है, तो भाई यहाँ पर हम कितना घटाएं कि x आ जाए, अरे 3 में कितना घटाएं कि हमें x आएगा,
-2x घटाएंगे तो x नहीं आ गया, आ गया। तो बताइए एरा में कितना से गुना करें कि हम -2x आएगा, इसमें कितना से गुना करें तो -2 से, तभी ना -2 से गुना करेंगे 2x आया, और माइनस गुने माइनस 2 और 1 में गुना करेंगे, पूरी तरह से ऊपर टूट गया, देख लो पूरा सजाल गया। देखिए मिला के 2x³ के 2x³ बताइए 3 और 2 -5x² प्लस 3 में से 2 गया 1 बच रहा है, +2 हो गया, टूट गया पूरी तरह से। और जब वो टूट जाता है तो सिंपल है x-1 लिख देंगे, और ये क्या है 2x² है -3x है, और ये माइनस क्या है 2 हो गया। अब और क्या काम है कि x-1, अब देखिए 2x² -3x -2, इसमें फैक्टर देखिए तोड़ना कैसे है, 2 दूनी के 4 को लिखेंगे क्या 2x² -4x और प्लस x, तब ने घटा के आएगा -3x और -2, इसको ऐसे के ऐसे नहीं रहने दो, फिर हम 1 लिखेंगे, यहाँ 2x के कॉमन लो तो क्या मिलेगा x -2 मिलेगा, +1 के कॉमन लो तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 जरूर है, x माइनस क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो क्या बनेगा x -1 इंटू 2x +1 इंटू x माइनस, हो गया 3 गो फैक्टर, 3 गो फैक्टर कह रहा था, हमने 3 फैक्टर निकाल दिए। इससे आसान नहीं है मैथ, खास करके चीज, अब भागा वाला सिखाएंगे तो भागा ही नहीं आएगा, भागा तो सिखा दिए लेकिन आप वो चौपट कर लिए हैं, इसे भाग विधि से भी बताएं, कुछ करना नहीं है, देखो भागे विधि यही तरह से, तुम इससे भागा दोगे इसमें तो तुम्हें कितना आएगा 2x² -3x माइनस, और इसके तुम फैक्टर निकालोगे इतना आएगा, तो ये को भागा दिया इरा से, आई दोनों हो गया 3 को, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब अगला सवाल देख रहे हैं, पहले सवाल अगला देख लो। चलिए आपका दीर्घ उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय जो सवाल है आपकी, आपका क्या है प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में कहता है गुणनखंड ज्ञात करना, फिर से आपको क्या निकालना है, लेकिन आपको मालूम होनी कि कौन सा फैक्टर किसका है, और फैक्टर निकालने के लिए हम आपको क्या किए हैं बताए भी थे, क्या किए थे बताए थे, तो यहाँ पर देख लो फैक्टर निकालने के लिए, ये 2 का क्या है, पहला 2 का क्या है, पहला है कि किस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। आपकी सवाले कर रहा है ये 2 वाला कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात, जिसमें से आपका 3x + 2x² -6x + 3, उसमें तो आपको फैक्टर दिया था तो आप क्या कर रहे थे बना लिए, लेकिन इसे आपको एक गुणनखंड अपने से पता करना, तो आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख के देख सकते हैं, -1 रख के देख सकते हैं, 2 रख के देख सकते हैं, -2 रख के देख सकते हैं, 3 रख के देख सकते हैं, -3 रख के देख सकते हैं, ठीक है। बहुत मनी संख्या रख के देख सकते हैं, तो पहले हम प्रयोग करते हैं x बराबर 1 को रखकर, किस पर, तो बताइए जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, q है q कर दो, 1 है 1 रख दिए, 6 है 1 रख दिए, +3, इतना तो समझ में आता है आपको। अब देख रहे हैं 1 का q 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, और -6 और 1 में गुना करेंगे 6 आएगा, +3, तो देखो तो 2 और 1 है और 3 जोड़ेंगे 6, और माइनस क्या है बराबर क्या गया, तो जो संख्या से 0 आ जाए, मान रखने पर जो संख्या से क्या मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए, क्या मिल जाए
जीरो मिल जाए समझिए कि उसका फैक्टर वही बनेगा, एक फैक्टर उसका। चलिए हमें तो मिल गया, तो उतना ताम झाम करना, हमें तो एक फैक्टर मिल गया, जीरो क्या हो गया, आ गया। तो इसे देखो मिटा दो, काहे कि हम प्रयोग करके नहीं बता रहे थे आपको, हैं? तब प्रयोग करके बताएं तो आपको मनवा कौन काम किया, एक्स माइनस वन, एक्स बराबर रखे थे कितना, वन। तो देखिए प्लस में इधर आएगा तो बराबर, और एक वही फैक्टर बनाया आपका, फैक्टर निकालने आ गया। एगो फैक्टर कैसे पता करनी है, तो एगो फैक्टर हमें पता हो गया, एक्स माइनस वन। जब एक्स माइनस वन हो गया तब बताए इसे कै बार लिखना है, तीन बार। कै बार लिखना है, तीन बार लिखना है। इसलिए तो नहीं समझ में आएगा, फिक्स है, कितना वो छाप लो, जब तक तुम मेहनत ना करोगे तब तक कोई गुंजाइश। ठीक है, हमें एक्स क्यू है, यहाँ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बार में तब नहीं आएगा, एक्स क्यू गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर एक्स में गुणा करो, क्या मिला, माइनस एक्स। बताइए इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि प्लस टू एक्स स्क्वायर आ जाए, प्लस थ्री एक्स, सबने एक्स स्क्वायर आएगा। तो बताइए यहाँ पे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लाना, तो प्लस थ्री एक्स से लगाना होगा, सबने गुना करेंगे तो थ्री के थ्री और एक्स एक्स गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स में वन से गुना करेंगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, थ्री एक्स मिल जाएगा। क्लियर है, क्या करेगा, माइनस थ्री एक्स, क्या मिलेगा, माइनस। जब हमें माइनस थ्री एक्स मिल गया तो अब देखो इसमें क्या माइनस थ्री एक्स में क्या घटाया जाए कि माइनस सिक्स एक्स आया, या क्या जोड़ा जाए, तो माइनस थ्री एक्स जोड़ेंगे तभी ना थ्री एक्स आएगा माइनस सिक्स। तो तक कितना से गुना करें, तब माइनस थ्री से, तब माइनस गुने माइनस क्या मिल जाएगा, देखो टूट गया ऊपर वाला। ये तीन से गुना करो, तीन और एक्स में गुना करेंगे, थ्री एक्स माइनस गुने प्लस बन गया, थ्री और में गुना किए थ्री, टूट गया। जब इतना आ गया तो सबसे आसान है, ये तीन गो लिखा, देखो यहाँ पे ये ऐसा ऐसा कै गो दिख रहा है तुम्हें, तो कहता है एक जैसा दिखे तीन गो तो उसे लिखेंगे एगो, क्या लिखेंगे, एगो लिखेंगे। क्लियर है, अब तुम्हें देखो कै गो यहाँ अक्षर दिख रहा है, एगो यहाँ दिख रहा है, एगो यहाँ दिख रहा है, एगो अलग अलग दिख रहा है। ये तीनों को सजाएंगे, ये पहले एक्स स्क्वायर दिखा, एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस थ्री एक्स, प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, माइनस, इस तरह से लिखना था आपको। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब इसे तोड़ेंगे, एक्स माइनस वन, अब इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अच्छा नहीं टूटता है। चलिए जो नहीं फैक्टर होगा ये इतना ही है कि क्या रह जाएगा, जो फैक्टर होगा उसे करना, नहीं होगा तो इतना ही आंसर देगा। कोई डाउट, तो इस तरह से आप सभी फैक्टर को बना लोगे, हैं? कोई डाउट है, नहीं तो इसी तरह से सभी फैक्टर को क्या कर लेना, बन जाएगा। पहला कि पहले आपको एक फैक्टर को मालूम करना होगा, और फैक्टर मालूम हो गया तो आसान से निकल सकता, या आपको घर से बना करके लाना है। ठीक है,